चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे। सो गाइस, आज है बच्चों की छुट्टी और मैं सुबह की उठी हूँ 6:30 बजे की, और ये आलिया उठी है 11 बजे और ये दोनों अभी सो गए उठे। सब अपनी नींद पूरी कर करके उठे और मैं सुबह की उठी हूँ और मैंने सारा घर का काम निपटा लिया। ये अभी सो रहे थे ना तब गाइस, ये अभी तक इसलिए फैला हुआ। जस्ट अभी उठे हैं सोना, लॉरेंस और नवीन अभी उठे, तो इसलिए अब इसको भी समेटेंगे। अभी जस्ट सबकी चाय बनाई है। आलिया को मैंने क्या दिया था, कॉर्नफ्लेक्स ब्रेकफास्ट में कर चुकी है। मैंने सुबह चाय पीनी थी, बट अब मैंने फिर से नवीन को चाय दी। ये भी बोला मुझे भी पीनी है चाय, तो इसके भी थोड़े छोटे से कप में इसको भी दिया। तो अभी थोड़ी सी चाय है। सारा घर का काम हो चुका है। लंच में मैंने बनाया है आलू मटर की सब्जी, दही लस्सी एज यूजुअल। वो हमारे घर में हमेशा अवेलेबल रहती है और वो हम सबको चाहिए भी होती है, नहीं तो उनसे रोटी खाई ही नहीं जाती। और गाइस, झाड़ू पोछा साफ सफाई हर एक चीज़ हो चुकी है। और बस अभी मुझे ना कपड़े समेटने हैं जो सूख चुके हैं, तैयार करके रखूँगी और ये बिस्कुट समेटूँगी। बट उससे पहले मैं सोच रही हूँ चाय पी लूँ, जो भी थोड़ी सी बच गई है। मैंने नवीन और सोना के डाल के थोड़ी सी बच्ची में पी के आलिया को पढ़ा दूँ। इसके असेसमेंट्स चल रहे हैं तो इसको मैं पढ़ाऊँगी। चलो जल्दी से बुक निकालो। परमानेंट मार्कर चला दिए बोर्ड पर, आप कह रहे हैं कि मिट क्यों नहीं रहा? किसने कहा था मार्कर चलाओ? तो चलो गाइस, चाय पीती हूँ, फिर मैं आलिया को सबसे पहले मेरा भी यही टास्क है, इसको पढ़ाऊंगी। क्योंकि ना आजकल आलिया में बहुत बर्डन आ चुका है रीडिंग का। इनके स्कूल में होती है रेगुलर रीडिंग, तो इस पर बहुत बर्डन है। फिर ये रोती मुझे आता नहीं। वैसे आलिया के मतलब परफॉर्मेंस में रीडिंग में काफ़ी फ़र्क है, बट मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाए, तो इसको मैं पढ़ाऊँगी थोड़ी देर। बस यहाँ आलिया को पढ़ाने के बाद मैं आ गई थी गर्मा गर्म रोटी बनाने के लिए। बच्चे और हम सबको बहुत ज़बरदस्त भूख लग गई थी, तो आज बच्चों की छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलो आज गर्मा गर्म ही रोटी दे देते हैं बच्चों को, गर्मा गर्म फुलके बनाकर। तो खाना खाने के बाद ये दोनों यहाँ कुछ ना कुछ अपना टीचर खेल रहे थे। उसके बाद शोना ने बोला मम्मा मुझे आइसक्रीम दे दो, क्योंकि उसको माउथ अल्सर्स हो रखे हैं, तो ना उसको गले में ना पेन वेन होता रहता है, बहुत ज़्यादा जलन होती रहती है। आइसक्रीम देने के बाद मैं चली गई थी नीचे मोटर चलाने के लिए। समर्सिबल मीठे पानी की लगी हुई थी, तो उसमें पानी नहीं आ रहा था और टंकी में पानी ख़त्म हो गया था। तो बस मैं फटाफट गई, समर्सिबल ऑन करके आई और समर्सिबल चलाने के बाद मैं सीधा आई बेडरूम में। अब यहाँ पर मैं समेट रही हूँ बेडरूम को। और ना गाइज, हर 2 दिन में इस बेडरूम की तो बेडशीट मेरे को बदलनी ही पड़ती है, हर 2 दिन में। जैसे अगर मैंने आज बदली है तो कल का दिन छोड़ के परसों फिर बदलनी पड़ती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी बेड पर रहते हैं, इसी बेडरूम में रहते हैं। तो इसकी तो मुझे मोस्ट फ्रिक्वेंटली बेडशीट को चेंज करना पड़ता है। बाकी जो 2 रूम्स हैं उसका 3-4 दिन में एक बार कर देती हूँ। तो यहाँ पे बेडशीट भी मैंने बदल दी है। उसके बाद मैं सीधा गई बाथरूम में। इस बाथरूम को मैंने साफ़ किया। बाथरूम में देखो मैंने फ्लोर क्लीनर डाला, जैसे लाइजोल आता है ऐसे मिस्टर मसल का भी आता है, तो मिस्टर मसल डाल के मैंने सारा फ्लोर क्लीनर मतलब टाइल पे डाल के बाथरूम को क्लीन किया। और हर 2 दिन में मेरा यही है, बाथरूम को वॉश करना, क्लीन करना। और जैसे मैंने आज ये वाला बाथरूम करा है, हमारे घर में 2 बाथरूम है, तो अगर मैंने आज ये वाला बाथरूम करा है तो नेक्स्ट डे मैं वो वाला बाथरूम करूँगी वॉश। तो यही है। बाथरूम वॉश करने के बाद मैंने यहाँ पर आलिया को नहला दिया था। अब मैं सोना को कहती हूँ चलो तुम्हें भी नहला दूँ, बट वो तो अपने खेल कूद में लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलो इतने मैं कपड़े डाल लेती हूँ मशीन में, तो फिर मैं सोना को भी नहलाऊँगी। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ कपड़े मशीन में और यहाँ लगा दी है मैंने मशीन। और उसके बाद यहाँ जब मैं मशीन लगा के आई तो मैंने देखा सोना बाथरूम में घुसा हुआ है। दोनों ने नहा लिया है। और गाइस, आज तो बहुत ज़्यादा मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जिन लेडीज़ का सिजेरियन हुआ है उनको पता ही होगा कि बहुत पेन हो जाता है। आलिया लगी हुई कह रही टमाटर खाना है। ये बर्तन इकट्ठे हो गए हैं लंच के, अभी ये वॉश करूँगी। शाम हो चुकी है और अब बनाऊँगी मैं दाल चावल, और कल सब्जियाँ लेकर आए थे तो बनाऊँगी मैं चटनी। कौन सी वाली? पुदीना, हरी मिर्च, उसमें टमाटर वाली, और उसमें डालूँगी थोड़ी सी लहसुन और अदरक।
तो ये वाली चटनी बनाऊंगी। बहुत टाइम हो गया खाई भी नहीं थी, तो बहुत टाइम से, क्योंकि पता है टमाटर इतने महंगे हो गए थे, 300 किलो चले गए थे, तो फिर हमने बनाई नहीं थी। कमर की तो मेरी बजी हुई है बैंड, और अभी भी काम नहीं सिमटा है, शाम हो चुकी है और थोड़ी देर रेस्ट करने लग गई थी मैं। और अब बनाऊंगी पहले खाना, फिर बर्तन धोऊंगी, फिर ये कपड़े कुछ सुखाए थे ये सूखे, इनको तय करूँगी। मशीन में कपड़े मैंने डाले अभी तक हुए नहीं, क्योंकि 1.5 से 2 घंटा लगता है फुली ऑटोमेटिक मशीन में। ऑलरेडी मतलब अपने आप धीरे धीरे पानी लेते ना, तो इसलिए। उसके बाद अभी फिर इन्होंने पूरा समेट के आई हूँ मैं, सारे कमरे, बेड वेड हर एक चीज़, फिर इन्होंने इधर उधर उथल पुथल कर दिया। फिर मुझे वो समेटना है, और मैं सोच रही हूँ यहाँ थोड़ी सी ना डस्टिंग भी कर दूँ। ऐसे मुझे क्या ये क्लीन करना है, डस्टिंग वस्टिंग करके दोनों किचन में घुसे पड़े। मुझे ये सारा एरिया ये जो है ना ये क्लीन करना है, इसके नीचे का एरिया ये सारा क्लीन करना है। जो बुक्स बेकार वाली हैं, पुरानी हो चुकी हैं, फट चुकी हैं, उनको डिस्कार्ड कर दूँगी, डाल के रख दूँगी और हटा दूँगी यहाँ से। फिर उसको सारा क्लीन करना है, मिट्टी बहुत जमा हो जाती है। फ्रिज के ऊपर भी मैं क्लीन करूँगी। फ्रिज तो कल रात को ही मैंने क्लीन करा था, लास्ट ब्लॉग देखा ही होगा आपने, 12:30 बजे मैं फ्रिज रात को क्लीन करके हटी थी। ये वाला तो सारा एरिया क्लीन है, ऊपर वाला मुझे करना है, तो थोड़ी बहुत डस्टिंग भी करनी है। डस्टिंग तो गाइस बहुत हो जाती है, बहुत ज़्यादा। दरवाज़ों की, खिड़कियों की, ये जो ऊपर ये शीशे वीशे लगे रहते हैं इनकी, पंखों की, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और विदाउट मेड मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब एक दिन में ना मैं ये सब नहीं कर पाती हूँ, सच बताऊँ तो। और मतलब अगर कर भी लेती हूँ तो उसके लिए ये है कि बस बच्चे बीच में डिस्टर्ब ना करें, तो मैं फटाफट निपटा भी लेती हूँ एक ही दिन में ये सब काम। बट ये बीच बीच में डिस्टर्ब करते, मम्मी ये, मम्मी वो, मम्मी ये, मम्मी वो, ऐसे ही करते रहते हैं। तो चलो यार निपटाते हैं फटाफट से काम। और बस यहाँ पर मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लेडीज़ का टाइम ही किचन में ही जाता है। और यहाँ मैं जितने भी बर्तन मैंने सुबह वॉश करके रखे थे वो सारे मैं पहले लगा दूँगी, क्योंकि वो अब हो गई है ना शाम, तो शाम तक वो सूख जाते हैं। और जो मैं शाम को धोती हूँ या रात को धोती हूँ वो सुबह तक सूख जाते हैं। तो बर्तन सारे सूख गए थे, तो मैं सारे पहले बर्तन लगा दिए थे यहाँ पर। और सोना बीच बीच में तंग कर रहा है, ये वाले बिस्किट मांग रहे हैं जो छोटे छोटे आते हैं चीज़ वाले, चीज़ लिंक्स। तो सोना को मैं यहाँ दे रही हूँ बिस्किट। और बस मेरी नज़र हटी थी, और यहाँ पर देखो सोना ने काट लिया अपना हाथ। अच्छा, हाथ कैसे काटा? टमाटर काट रहा था, उस चाकू से बेचारे का हाथ ही कट गया यार। बहुत रो रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा बेचारा, क्या बताऊँ। मैं देखो उसको, जो वो टमाटर काट रहा था उसको मैंने फिर वॉश करा और मैंने काट के दिया। वही है ना, बच्चे अपने आप ही लग जाते हैं यार, मतलब क्या बोलूँ, खुद ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, बच्चों को भी देखना होता है, घर की साफ़ सफाई भी, खाना भी, बर्तन भी, हर एक चीज़। और मैंने हाउस हेल्पर नहीं रखी हुई है, और तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। और ना गाइस मैं सच बताऊँ आप लोगों को, मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चों को ना टोटली 100% टाइम दूँ, बट क्या करूँ, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो बेचारे भूखे मर जाएंगे, उनको खाना वाना कौन देगा। तो ये भी है ना, खाना भी बनाना होता है, साफ़ सफाई भी, हर एक चीज़ मेरे को खुद ही करनी पड़ती है। और यहाँ पर अब मैं लग गई हूँ बर्तन धोने के लिए। और यहाँ पर अब शाम के खाने की भी तैयारी करनी है। शाम के खाने के लिए मैंने यहाँ ग्रीन वाला बाउल दिख रहा है ना, इसमें मैंने चावल तो भिगो के रखे दिए हैं, और साथ के साथ ही फटाफट बर्तन कर रही हूँ मैं यहाँ पर। मुझे ना बहुत जल्दी काम करना पड़ता है, मतलब क्योंकि हाउस हेल्पर है नहीं, कुछ लोगों के घर में कुछ लेडीज़ ने हाउस हेल्पर रखी हुई होती है, तो वो हेल्प कर देती है, जैसे बर्तन कर जाती है, झाड़ू पोछा कर जाती हैं। कुछ हाउस हेल्पर ऐसी होती है कि घर को भी समेट देती हैं, तो बहुत आराम हो जाता है लेडीज़ को। बट मैंने रखी नहीं हुई है, एक रखनी चाहिए थी अभी, तो वो एक ही दिन आई, सिर्फ झाड़ू पोछा किया एक दिन और चली गई, नेक्स्ट डे से आई ही नहीं। तो ठीक है यार, अब खुद ही कर लेंगे, और कोई मिलती भी नहीं हमारे इस एरिया में। तो यहाँ पर मैंने कुकर में चढ़ा दिया दाल। एक्चुअली ना मैं ढूंढ रही थी मलका मसूर की दाल बनाने के लिए, नवीद की ऑल टाइम फेवरेट है मलका मसूर की दाल, तो वो मिली नहीं, तो मैंने यहाँ चने की दाल चढ़ा दी। और मैं यहाँ पे दाल को अब लगा रही हूँ तड़का। और ना ये कुकर की सीटी एकदम उछल के ना गिर गई, तो मैं इसी को ही ठीक कर रही थी। और बस यहाँ पे चने की दाल को यहाँ तड़का लगा रही हूँ, और साथ के साथ ही चावल भी बन ही रहे हैं। ये नवीद पिसवा के ले आए थे, और जैसे मैं दाल बना रही हूँ ना, तो इसी टाइम नवीद ऑफिस से आए थे, और
बनाते बनाते ही चलो मुझे मेरा मसाला मिल गया। मसाला ना नवीद पिसवा कर ले आए थे मसाले वाली दुकान से, गरम मसाला और राजस्थानी मसाला, तो वही मैंने दाल में डाल दिया। खा रहे हैं यहाँ आइसक्रीम, मैंने ली है रेसबेरी, और तुमने अमूल के सैंडविच। सोना की भी रेसबेरी ली थी बट वो कह रहा है उसको भी अमूल की सैंडविच आइसक्रीम खाने, तो उसके लिए भी आ रही है अभी। खुश हो रहे हैं सैंडविच आइसक्रीम खा के ना, टेस्टी है, दिखाना। अब ये मत करियो, मोर आइसक्रीम है। तो बस आइसक्रीम खाकर हम लोग आ गए थे घर, और रात के बज रहे हैं 11:15। घर आती ना आलिया ने दाल चावल खा लिए थे, तो वो यहाँ अब दाल चावल खाते ही सो गई है। और मैं यहाँ रात को 11:45 बजे देखो मैं बना रही हूँ यहाँ पर टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची डाल के चटनी। और बहुत टाइम से मन था गाइस चटनी खाने का, तो मैंने कहा चलो आज चटनी भी बना रहे थे, क्योंकि अब टमाटर ना सस्ते हो गए हैं। अभी तो आप लोगों को पता ही है 300 रुपये किलो चले गए थे, तो अब टमाटर सस्ते हो गए हैं। तो मैंने फटाफट से बनाई चटनी, और ये देखो चटनी बन के रेडी है। मैं खूब सारी ना बना के रख ली थी, फिर काफ़ी सारी दिन हमारी ना चटनी चल जाती है। तो 5 दिन मैक्सिमम आराम से हमारी चली जाती है। और उसके बाद मैंने खाना खाया चटनी बनाने के बाद। तो मैं यहाँ जितनी बॉटल्स बाहर थी ना, 6 बॉटल्स हैं मेरे पास मिल्टन की, तो जितनी बाहर पड़ी हुई थी फ्रिज में ठंडा पानी ख़त्म ही हो गया था, तो यहाँ पर मैं फटाफट से भर के रख रही हूँ बॉटल्स को। और गर्मी तो अभी है ही है, तो ठंडा पानी तो चाहिए होता है पीने के लिए। तो यहाँ मैंने रखा बॉटल्स को भर कर। और सोना देख लो रात को मेरे साथ उठा हुआ है, आलिया तो सो गई खाना खा के, बट सोना उठा हुआ है बेचारा, अपने ब्लॉक से खेलने में लगा हुआ है। एक्चुअली क्या है ना, वैसे खेलने को तो ये आराम से खेलता है, बट अगर ये क्रैंकी हो गया ना किसी भी बात को लेकर, स्पेशली भूख को लेकर, तो भाई इससे तो राम ही बचाए, फिर नहीं ये किसी को भी बख्शता है। और यहाँ पर घर तो आपको पता ही है बच्चे गंदा कर देते हैं। रात के ना यहाँ पर 12:30 हो रहे थे, तो यार रात को आपको पता ही है कि रात को झाड़ू वाड़ू नहीं लगाते हैं, तो ये वो है जिससे हम जाले वाले उतारते ना, तो ये वो वाली स्टिक है। तो मैं क्या करती हूँ इसी से ही सारा बहुत अच्छे से ना गंद वंद सारा क्लीन हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ पूरे घर को रात के सोने से पहले या जब भी लगे घर गंदा हो गया, तो मैं इससे सारा मतलब क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मशीन में मेरे कपड़े हो ही गए थे, तो यहाँ अब मैं सुखा रही हूँ कपड़ों को। तो बस गाइस ये था मेरा बहुत ही बिज़ी रूटीन, फुल डे रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया जैसे तैसे हो पाया। तो बस ऐसे सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।